massive fire had broken out at a game zone in Rajkot, where 27 people have now lost their lives. The gaming zone is owned by a person identified as Yuvraj Singh Solanki. Meanwhile, a 5-member SIT team has been formed to probe the whole incident. Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel, along with Home Minister Harsh Sanghvi, have also inspected the TRP gaming zone, and meanwhile, those who were injured have been admitted to Rajkot AIIMS. Prime Minister Modi also held a telephonic conversation with Chief Minister Bhupendra Patel to take a stock of the situation. Meanwhile, the state government will provide rupees 4 lakhs to the families of the deceased and rupees 50,000 to the injured. And we're also, in fact, getting to know that the Gujarat High Court has taken suo motu cognizance of the matter. Meanwhile, my colleague Jatin Rawal has filed a report from the ground. Let's take a look. राजकोट के जो कालावाड़ रोड है उसके ऊपर जो कालावाड़ रोड में जो टीआरपी गेम जोन जो है वो जो बनाया गया था, वहां पर एक बहुत ही दुखद जो घटना है वो यहां पर घटित हुई। तकरीबन 27 लोगों की जो है ये आग लगने की, मॉल में गेम जोन में आग लगने की वजह से जान जो है वो गई। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर उसको तकरीबन अगर देखें तो उसको 14-15 घंटा से भी ज़्यादा का समय जो है वो हो गया है। मलबे हटाने की जो कामगिरी है वो यहाँ पर चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि किस तरह से ये आग लगी, आग किस तरह से लगी, किस तरह से आग फैलती गई, क्यों 27 लोगों ने यहाँ पर अपनी जान गंवाई। 27 लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाने के लिए तो आए नहीं थे, बेशक यहाँ पर गेम जोन था। ये लोग गर्मियों की अभी छुट्टियाँ चल रही है तो उसी की वजह से जो बच्चे जो थे, अपने बच्चों को जो है वो खुशियाँ देने के लिए पेरेंट्स जो है उनको यहाँ पर गेम जोन में अपने पैसे खर्च करने के बाद जो है वो उनको लाए थे। 500, 700, 1000 रुपये जैसी इस गेमों की जो ये गेम जोन होते हैं इनकी टिकट होती है। जब बच्चे इसमें से निकलते हैं तकरीबन 2500 से 3000 या 4000 जितना पैसा खर्च जो है वो उनके माँ बाप का होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें माँ बाप की भी गलती जो है वो बेशक जो है वो मान सकते हैं कि जब ऐसे माँ बाप भी जो होते हैं, जब ऐसी जगहों पर जब उनको लेकर जाते हैं तो वो भी ये ध्यान रखें कि इस तरह की जब वो अपने बच्चों को जहाँ पर लेके जा रहे हैं वहाँ पर फायर की सिक्योरिटी है या किस तरह की है, उन्होंने परमिशन ली हुई है, कितनी लोडिंग कैपेसिटी है, सभी चीज़ों की जानकारी जो है वो लेना माँ बाप का भी जो है वो कहीं ना कहीं फ़र्ज है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। अब यहाँ पर ये 27 लोगों की जान गई, जिसमें से तकरीबन 12 से 15 साल के भी बच्चे जो थे वो इसमें शामिल थे। 27 लोगों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है। हमारे साथ अभी यहाँ पर जो हमारे इंडिया न्यूज़ के ही जो स्थानिक यहाँ के राजकोट के संवाददाता है प्रतीक, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक से बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये घटना जो थी वो घटित हुई। प्रतीक, कितने बजे के आसपास ये घटना घटित हुई? जी, तकरीबन शाम के 4:30 से 4:30 का समय हुआ होगा। तो फायर को पहला कॉल आया था कि यहाँ पर एक आग लगने की घटना हुई है। टीआरपी गेम जोन करके है, राजकोट के नानामुआ कालावाड़ के पास जो नानामुआ गांव है, जो बेसिक वो गांव तो नहीं कह सकते क्योंकि राजकोट में वो समेटा हुआ एरिया है। वहाँ टीआरपी जो गेम जोन करके बहुत बड़ा कैंपस था, उसमें आग लगने की घटना सामने आई थी। 7 मिनट में जो फायर टीम है उसकी एक फायर टीम यहाँ पर आ गई थी और आग बुझाने की कामगिरी शुरू कर दी गई थी। अच्छा, ये जो गेम जोन जो बनाया गया था, ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक रेसिडेंशियल प्लॉट है, उसके अंदर ही इन्होंने पूरा कॉमर्शियल गेम जोन जो है वो तैयार कर दिया था। जी, पहले तो ये रेसिडेंशियल प्लॉट है वो बात सही है, लेकिन उससे पहले ये प्लॉट शादियों में यूज़ किया जा रहा था क्योंकि यहाँ जो एक एरिया है, नानामुआ का जो एरिया है वो क्रीम एरिया है। ज़्यादातर यहाँ पर पार्टी प्लॉट होते हैं शादी वगैरह के लिए। फिर थोड़े वर्षों से बाद ये गेम जोन शुरू किया गया था। तकरीबन 3 साल हो गए इसको शुरू करते हुए। और यहाँ देखने की बात कि ये जो गेम जोन बना है उसमें प्रिंसिपल जो है उसके भी बड़े अधिकारियों के बच्चे आते हैं, पुलिस के भी बड़े अधिकारियों के बच्चे, सारे बच्चे यहाँ पर जो खेलने के लिए आते हैं। और बेसिक कल जो घटना हुई उस हिसाब से देखा जाए तो अब वेकेशन का समय आ रहा है, वेकेशन चल रहा है, उस हिसाब से किया था। बच्चे जो थे वो यहाँ पर छुट्टियों एंजॉय करने के लिए यहाँ पर टीआरपी गेम जोन में आए थे। अच्छा, यहाँ पर ये कितने मंजिल का ये जो गेम जोन था वो बनाया गया था? वैसे तो 3 मंजिला कैसे कहा जाता है, लेकिन तीसरा माला जो है वो खाली था। इस हिसाब से 2 मंजिला ये जो गेम जोन बनाया गया था पूरा का। और ये जो है पूरा वो बेसिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं
तो जो आप पतरे का जो बाहर से पतरे का और अंदर से और जो सेक्शन का बोलते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं कि प्लास्टिक का वगैरह का यूज़ करके ये जो अंदर बनाया गया था, इस हिसाब से आग लगने की ज़्यादा संभावना उसमें थी। अच्छा, आग लगी किस तरह से? जानने में ऐसा आया था कि कल रात यहाँ जो स्थानिक लोग थे वैसा बोल रहे थे कि वेल्डिंग काम चल रहा था यहाँ पर, उस हिसाब से नीचे वेल्डिंग काम चल रहा था, तो नीचे यूफॉर्म की जो शीटें पड़ी थी उस पर जो वेल्डिंग काम के जो तार थे, जो सिखा रहे थे, वो नीचे गिर रहे थे। उस हिसाब से आग ने ले ली, झपेट ले ली और वो आग सीधा ऊपर तक फैली थी, जो क्योंकि वायरिंग था, वो वायरिंग ऊपर एसी का लगा था, तो एसी में जैसे ही ब्लास्ट हुआ वैसे ऊपर आग लगने की शुरू हो गई थी। और ऊपर थर्मोकोल की शीटें थी और जो प्लास्टिक और जो कापड़ होता है उस हिसाब से आग ज़्यादा फैल गई थी। यानी कि आपने देखा कि किस तरह से जो आग जो थी वो यहाँ पर फैली। लेकिन अब सवाल ये होता है कि हालांकि इन्होंने सरकार की तरफ से जो है एसआईटी की समिति की जो है वो गठन जो है वो सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में किया गया। 10 दिन के अंदर ही इस एसआईटी की समिति का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करने को कहा गया है। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी रात को ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने रात को भी यहाँ पर जो है वो निरीक्षण किया था। साथ ही साथ जो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, वो भी अभी यहाँ पर जो है वो आज सुबह में यहाँ पर वो उपस्थित हुए थे। उन्होंने भी यहाँ पर जो ये निरीक्षण जो था वो किया था। साथ ही साथ उनके साथ बहुत सारे लोग जो थे वो उपस्थित थे, जैसे कि ACS थे, CS थे, बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। कमलनाथन थे, जो कि अगर CM ना हो तो पूरी सरकार की जो जवाबदारी होती है वो संभालते। सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे। DGP विकास सहाय भी जो थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। सारे लोगों के साथ मिलकर ये कामगिरी जो थी वो यहाँ पर जो कामगिरी जो चल रही है उसका निरीक्षण जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया। अब 10 दिन में एसआईटी की समिति का रिपोर्ट जो है वो तो आ जाएगा, लेकिन एसआईटी की समिति का रिपोर्ट तो मोरबी में भी आया था। जो बड़ौदा में हरिणी बोट की जो दुर्घटना हुई उसमें भी आया था। सूरत में जो तक्षशिला की घटना जो घटित हुई थी उसमें भी आया था। तक्षशिला में भी मासूम लोगों ने जान गंवाई, यहाँ पर जो बड़ौदा में भी गंवाई, मोरबी पुल दुर्घटना में भी लोगों ने जान गंवाई और यहाँ पर भी मासूम लोगों ने जान गंवाई। लेकिन परिणाम ये है कि सभी जगह से, जैसे कि जो मोरबी पुल दुर्घटना का जो आरोपी है जयसुख पटेल, वो अभी जमानत पर रिहा है। मोरबी पुल के जो 16 जो आरोपी है वो भी जमानत पर रिहा है। तक्षशिला में भी यही जो बात है वो है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी एसआईटी की समिति का जो गठन होता है, अगर समिति में रिपोर्ट होता है, आरोपी दोषित पाए जाए, हालांकि 10 आरोपी को अभी तक जो है हिरासत में ले लिया गया है, 3 आरोपी जो है वो अभी फरार है। लेकिन अब बात ये है कुल मिलाकर कि अगर इन लोगों को जो आरोपी अगर दोषित करार कर दिया जाता है, इनके ऊपर किस तरह से एक्शन जो है वो लिए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ हर बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स को भी अपनी जवाबदारी जो है उनको खुद संभालनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की भी जवाबदारी होती है कि अपने बच्चों को कहाँ पर लेकर जाते हैं, कौन सी जगह पर ले जाते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या जो उपकरण है वहाँ पर उपस्थित है, क्या फायर सेफ्टी के जो उपकरण है वो यहाँ पर उपस्थित है। सारी चीज़ें ध्यान में रखकर वो अपने बच्चों को जो है वो ऐसी जगहों पर लेके जाए जिससे इस तरह की जो ये दुखद जो घटनाएं जो होती है वो ना हो। अब देखना यह है कि आगे एसआईटी की समिति का रिपोर्ट जो है उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें हो सकता है उसमें बाहर आए। जैसे मैंने बताया कि कॉरपोरेशन में जो परवानगी न लेनी पड़े उसकी वजह से उन्होंने जो शेड तैयार किया था, शेड में जो फैब्रिक वगैरह जो लगा हुआ था, फॉर्म थे, उसकी वजह से आग लगी कि क्या रीज़न और जो थे वो इसमें शामिल थे। साथ ही साथ कौन लोग इसमें जिम्मेदार हैं, कितने लोग जो है इसमें हो सकता है कि कितने लोग इसमें ये जो साझेदार थे, जो ये युवराज सोलंकी नाम का जो व्यक्ति है उसके साथ में सभी जो ये एसआईटी की समिति का रिपोर्ट जो है वो उसके अंदर सारी जो माहिती है वो खुल के सामने आ सकती है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.